राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका जी व्रत पर्व त्योहार में। आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर होए कि राधा रानी कौन है और क्या है। राधा रानी की कहानी तो इस पर एक कोई भी चर्चा करने से पहले मैं अपनी व्यक्तिगत राय में यह कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार श्री कृष्ण हमारे इष्ट हैं, हमारे पूजनीय हैं, हमारे भगवान हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारी किशोरी जी हमारे लिए भगवान हैं। बिल्कुल उसी प्रकार किशोरी जी कृष्ण सिर्फ शरीर हैं और उस शरीर की संपूर्ण शक्ति हैं हमारी लाडली जी। अब बात करते हैं हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार। दोस्तों, जब सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान विष्णु जी ने मोहिनी अवतार धारण किया था तो मोहिनी के सौंदर्य को देखकर सभी देवता मंत्रमुग्ध हो गए थे। मोहिनी के दिव्य स्वरूप को देखकर सभी देवों के मन में सिर्फ एक ही भाव आ रहा था कि काश यह स्वप्न सुंदरी मेरी पत्नी होती। और इसी कामना को लेकर सभी देव मोहिनी के आगे पीछे घूमने लगे। परंतु इन सभी देवों के बीच एक देव ऐसे भी थे जो मोहिनी के रूप को देखकर आसक्त नहीं हुए, बल्कि उनके मन में तो वात्सल्य भाव जाग उठा था कि काश इतनी सुंदर मेरी पुत्री होती। यह देव कोई और नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव थे, जो मोहिनी को अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहते थे। मोहिनी अवतार धारण किए हुए भगवान विष्णु अन्य किसी भी देवता के भाव से प्रसन्न नहीं हुए, परंतु सूर्यदेव की मनोभाव को जानकर सूर्यदेव पर प्रसन्न हो गए और सूर्यदेव के पास जाकर उनसे उनकी अभिलाषा पूछी। तब सूर्यदेव ने मोहिनी से कहा, आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में अवतार लीजिए। जिस पर मोहिनी ने सूर्यदेव को आशीर्वाद दिया कि मेरे जिस रूप को देखकर सभी देव मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, लेकिन जब मैं आपके घर पर आपकी पुत्री के रूप में अवतार लूँगी तो मैं उस स्वरूप को देखकर करोड़ों मोहिनी भी मोहित हो जाएंगी। कालांतर में वही सूर्यदेव वृषभानु के रूप में धरती, परंतु अभी तक भगवान ने सूर्यदेव की पुत्री के रूप में अवतार नहीं धारण किया था, जिस वजह से सूर्यदेव ने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की और उनसे कहा, प्रभु आपने मोहिनी अवतार के दौरान भगवान ने मेरी पुत्री के रूप में अवतरित होने का वरदान मुझे प्रदान किया था। तब से मैं 2 बार अवतार ले चुका हूँ, परंतु प्रभु ने अभी तक मेरी पुत्री के रूप में अवतार नहीं लिया है। कृपया आप नारायण को उनके दिए हुए वरदान का स्मरण कराएं ताकि वह शीघ्र ही मेरी पुत्री के रूप में अवतार धारण करें। ब्रह्मा जी सूर्यदेव की मनोदशा को समझ गए और उन्हें यह यकीन दिलाने के लिए भगवान अपना दिया हुआ वरदान अवश्य पूरा करेंगे। ब्रह्मदेव स्वयं वहीं पर बरसाना पर्वत के रूप में विराजमान हो गए और इसके बाद ब्रह्मदेव ने ठाकुर जी को सूर्यदेव को दिए हुए अपने वरदान का ध्यान कराया, जिस पर ठाकुर जी ने हंसते हुए कहा कि मैं तो सच में अपने ही दिए हुए इस वरदान को भूल गया था कि मुझे सूर्यदेव की पुत्री के रूप में अवतरित होना है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपके अवतरण की प्रतीक्षा में सूर्यदेव कठोर तपस्या कर रहे हैं। इसके बाद ही प्रभु सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण किया था तो सूर्यदेव को छोड़कर बाकी सभी देव मोहिनी के रूप पर आसक्त हो गए थे। केवल सूर्यदेव ने ही मोहिनी रूप पर वात्सल्य भाव प्रकट किया था और सूर्यदेव ने ही वरदान में यही मांगा था कि उन्हें ऐसी दिव्य पुत्री की प्राप्ति हो जो मोहिनी की तरह सुंदर हो, परंतु उसके रूप को देखकर कोई आसक्त ना हो, बल्कि सभी मेरी पुत्री पर वात्सल्य भाव ही प्रकट करे, अर्थात उनकी पुत्री के रूप के आगे काम भावना भी हार जाए और वात्सल्य भाव की जीत हो। अतः ठाकुर जी अब इस सोच में डूब गए कि सूर्यदेव की पुत्री का स्वरूप कैसा होना चाहिए। यह सोचते हुए ही ठाकुर जी इधर उधर विचरण कर रहे थे कि तभी उनकी नज़र एक मणि पर पड़ी, जिसमें ठाकुर जी को अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। दोस्तों, ठाकुर जी का प्रतिबिंब नहीं देखते हैं। ऐसी मान्यता है कि ठाकुर जी जब भी अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो वे स्वयं ही मोहित हो जाते हैं।
परंतु इस बार जब ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा तो उन्होंने अपने प्रतिबिंब को स्थिर कर दिया और फिर स्वयं से ही अपने उस प्रतिबिंब का श्रृंगार करने लगे। सर्वांगीण श्रृंगार करने के बाद अब बारी थी श्याम रंग को गौरवर्ण करने की। और जैसे ही ठाकुर जी ने अपने प्रतिबिंब का स्वरूप श्याम रंग से गौर रंग कर दिया तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे शरद पूर्णिमा के हजारों चांद का तेज उस प्रतिबिंब में उतर आया हो। अचानक से इतना तेज प्रकट होने लगा कि ठाकुर जी ने भी अपनी आंखों को ढक लिया था। और जब प्रभु ने अपनी आंखें खोली तो हमारी प्यारी किशोरी जी का दिव्य स्वरूप वहां पर प्रकट हो चुका था। ठाकुर जी ने किशोरी जी को प्रणाम किया और ब्रजवान और कीर्ति जी के घर पुत्री के रूप में अवतरित होने की प्रार्थना की। और इस प्रकार से हम सभी की महारानी श्यामा जी का अवतार हुआ। और इसी वजह से कहा जाता है कि राधा कृष्ण दो अलग लोग नहीं बल्कि एक ही हैं, क्योंकि हमारी माई श्यामा जी भगवान से भी अवतरित हुई हैं और इसलिए भगवान कृष्ण सिर्फ शरीर हैं और उनकी समस्त शक्ति हमारी माई श्यामा जी में है। तभी तो कहा गया कि एक प्राण दो देही राधा संग स्नेही, अर्थात दो शरीर होकर भी यह दोनों लोग एक ही हैं। और जहाँ राधा रानी होती हैं वहीं कृष्ण जी भी होते हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अर्थ और महत्व नहीं है, दोनों लोग ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों कमेंट में राधा कृष्ण जरूर लिखें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक जानकारी भरे वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति और जगत जननी श्री राधा रानी ब्रज के कण कण में व्याप्त हैं। श्री कृष्ण का नाम राधा रानी के बिना नहीं लिया जाता। श्री कृष्ण राधा रानी के बिना अधूरे हैं और श्री कृष्ण में ही राधा रानी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। दोनों एक ही भाव के दो रूप हैं, एक गौर तो दूसरा श्याम। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उनकी शक्ति श्री राधा जी का राधा अष्टमी को पूरा ब्रज राधे राधे कह उठता है। कथा के अनुसार श्री राधा रानी का जन्म आज से लगभग 5000 साल पहले पवित्र नगरी मथुरा के गोकुल मावन के निकट बरसाने से करीब 50 किलोमीटर दूर रावल गांव में ब्रज के राजा ब्रजवान और कीर्ति देवी के घर हुआ। ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक कथा पौराणिक के अनुसार श्री कृष्ण के साथ साथ राधा रानी गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी उपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी वहां राधा रानी आ गईं और विरजा पर नाराज होकर राधा रानी वहां से चली गईं। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को राधा रानी का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा रानी को भला बुरा कहने लगे, जिस पर राधा रानी ने क्रोधित होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूर्ण नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्री दामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण वियोग का श्राप दे दिया। राधा रानी को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। इसके बाद राधा रानी माँ की भगवान से एक पुत्री प्राप्ति की प्रार्थना किया करती थी। वह रोज यमुना में स्नान करने के लिए जाया करती थी। एक दिन जब कीर्ति यमुना नदी के पास पूजा कर रही थी तभी कमल पुष्प से एक बड़ा दिव्य प्रकाश निकल रहा था। देवी कीर्ति और उनके पति राजा ब्रजवान ने देखा उस कमल पुष्प के भीतर एक दिव्य कन्या मुस्कुरा रही है जिसके नेत्र बंद थे। उस कन्या को देखकर देवी कीर्ति जी और उनके पति राजा ब्रजवान दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उस दिव्य कन्या को अपनी प्रथम संतान के रूप में अपने घर ले आए। दोस्तों यह दिव्य कन्या कोई और नहीं बल्कि ठाकुर जी की परम शक्ति श्री राधा लाडली जी थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा रानी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए, लेकिन अधिकतर विद्वान मानते हैं कि राधा रानी का जन्म बरसाना में ही हुआ था। राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि जब ब्रजभानु जी को सुनहरे कमल में लेटी हुई राधा रानी मिली तो ब्रजभानु जी उन्हें घर लेकर आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को तैयार ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा रानी सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी।
तब जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। भगवान कृष्ण उम्र में राधा रानी से 113 महीने छोटे थे और कृष्ण जी से पहले ही राधा रानी ने जन्म ले लिया था। लेकिन जब तक राधा रानी को भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, उन्हें आंखें बंद रखीं। आज भी यह सवाल लोगों को कचोट होता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम कभी शादी के बंधन में क्यों नहीं बन पाया। जिस शिद्दत से श्री कृष्ण और राधा रानी ने एक दूसरे को चाहा, वह रिश्ता विवाह तक क्यों नहीं पहुंचा। क्यों संसार की सबसे बड़ी प्रेम कहानी विरह का गीत यह थी राधा रानी के अवतरण की दिव्य कथा। तो आपको यह कथा कहानी कैसी लगी तो हमारे चैनल जीवव्रत पर्व को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें, राधे राधे लिखें।